Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीदर की ओर से प्रेस मीट करते हुए बताया कि बसो कल्याण बाई इलेक्शन में सीपीआई की ओर से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया है। सीपीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बाबूराव होन्ने और अली अहमद खान इन्होंने बताया कि बसो कल्याण बाई इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का मकसद बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार जिस तरह पूरे देश में महंगाई को बढ़ा रही है और हर गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करते जा रही है, जैसे बीएसएनएल, एलआईसी, रेलवे, जेस्कॉम जैसे गवर्नमेंट सेक्टर को बेच रही है, इसके खिलाफ अगर आवाज उठाना है तो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। इस मौके पर रमैया मंडपति, ईराना दड़पति, शफायत अली मौजूद रहे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अहमद खान, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ सदर। आज हम Developers and Real Estate. Emba Baswa Kalyana app and website, all solution in one app. आज हम बसो कल्याण में आने का हमारा मकसद ये है कि जो उपचुनाव बसो कल्याण में होने जा रहे हैं, अवाम ऐसे माहौल में कुछ गलत फहमी का शिकार रहती है। अवाम की सोच ये है कि हमारे वोट देने से, यहाँ से किसी के जीतने से हम सरकार, सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार तो बदलने वाली नहीं है। ऐसी सोच अवाम में पाई जाती है। इसलिए अवाम में एक जागृति लाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम अवाम से ये अपील करते हैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से कि इस इलेक्शन को एक आंदोलन की तरह लें, ना कि इलेक्शन की तरह, क्योंकि जो मुल्क के माहौल में माहौल जो बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट नत नए क़वानीन लाकर, जैसे तलाक़ बिल, एनआरसी और किसानों के ताल्लुक़ से जो 3 नए क़ानून लाए गए हैं, और जो महंगाई है, इन महंगाई के ख़िलाफ़ और इन तमाम काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हमें आंदोलन जो मुल्क में छेड़ा जा चुका है किसानों की जानिब से और एनआरसी के ताल्लुक़ से भी जो आंदोलन हमने लड़ा, अब इलेक्शन में भी हमें इस आंदोलन की ताकत को बताना है और बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करके हमें ये बताना है कि बीजेपी को हम कभी अब आइंदा सरकार में आने देने के मौक़िफ़ में अवाम नहीं हैं। ये इलेक्शन जात पात और धर्म का इलेक्शन नहीं, बल्कि गरीबों, मज़दूरों और गरीबी से, महंगाई से जिन जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उन सभी को सोचना चाहिए कि बीजेपी को जीतने से जो बीजेपी की जो हौसला अफजाई हो सकती है, उस हौसला अफजाई को हमें रोकना है और बीजेपी को कमज़ोर करके बहुत ही कम से कम वोटों से उसको जो है ना यहाँ से पराजित करना है। और ये बीजेपी के ख़िलाफ़ हम किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सेकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर जिताना है। ऐसी हम ख्वाहिश बसो कल्याण की आवाम से करते हैं। बसो कल्याण जहाँ पर बसवण्णा जो थे पूरे 775 बैकवर्ड लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को लेके अनुभव मंडप किए थे। ऐसे एरिया में बीजेपी चुन के आना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो तय किया गया है नेशनल काउंसिल हैदराबाद में, जो 5 स्टेट में बीजेपी को हराने के लिए, पूरे सेकुलर फोर्स को एक तरफ करने के लिए, उसी नीयत से हम जो है ना बसो कल्याण में भी ये जो बीजेपी जो कूदना चाह रहे हैं, येडियुरप्पा का बच्चा भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है, आगे एमएलए कराएंगे सूर्यकांत को बोल के जो प्रचार किया जा रहा है, इससे बीजेपी बसो कल्याण में जो बसवण्णा का जो ज़मीन है, बसवण्णा का जो फिलासफ़ी है, उसके फिलासफ़ी के ख़िलाफ़ में रहे सो लोग हुकूमत में आने से हमारे पास सेकुलर स्ट्रक्चर जो था, फैब्रिक जो था, वो फैब्रिक ख़त्म किया जाता है। इसलिए हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी कंप्लीट देश का प्रॉपर्टी बेचने का, मैं खुला बोलने से आगे पीछे नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू जो प्रॉपर्टी किए थे, बीएसएनएल हो, बैंक का नेशनलाइजेशन हो, इंदिरा गांधी किए से, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थे, इस फैक्ट्री को जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये देवल बोलते थे, टेम्पल हैं बोल के। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो प्रॉपर्टी, जो हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी जमा किए थे, उस प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो ये सबसे आगे हैं। बीएसएनएल बेचा गया,
LIC बेचा गया, उसके साथ साथ रेलवे भी बेचा जा रहा है, और हमारे डिस्कम जो है ना वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। देश का प्रॉपर्टी लूट करके बड़े बड़े सरमादार कॉर्पोरेट हाउस को कर रहे हैं ना, उनको देने शुरू किए। इसलिए इन लोगों के खिलाफ में ऑल इंडिया लेवल पर हमारी एक स्टैंड है, बीजेपी को आगे हुकूमत में नहीं आना। उसी तरीके से बसव कल्याण के जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन बीजेपी को हराने के जो भी तरीका है, टैक्टिस है, हम करेंगे। और इसके बाद जो नॉमिनेशन शुरू होता है उस वक्त हम एक पॉलिटिकल कन्वेंशन करके यहाँ के लोगों को मैसेज देने वाले हैं कि यहाँ सेकुलर लोगों को लाना है, और सेकुलर लोगों को लाना हो तो बीजेपी को हराना। ये चीज़ से ये मैसेज हम आज आपके सामने ये बसव कल्याण के आवाम को देना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन से अगर बीजेपी जीतती है या हारती है तो इससे ना तो स्टेट में फ़र्क पड़ता है ना सेंट्रल में फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपका एहतजाज करना, आपका बीजेपी के खिलाफ बात करना, तो कहीं उससे बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा शायद, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपना हर बार अपना चुकी है किस तरह से वोट डिवाइड करे और किस तरह से अपने वोट को सेफ रखे। तो इस बारे में क्या कहना है? क्या है, ये सेकुलर कम्युनिस्ट पार्टी एक सेकुलर स्टैंड लेने से, और सेकुलर पार्टी हमारा है कि भारत के संविधान को माने सो, इसलिए कम्युनलिज्म के बारे में, फ़िरके परिस्थिति के बारे में 82 से हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ऊपर भी केस हो गए थे, 82 में भी हो गया था, और मारपीट भी हो गया RSS के लोगों के साथ। इस तरीके से हमारा फोर्स तो है, हम कितना कम्युनलिज्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, दूसरे पार्टी वाले कोई नहीं कर रहे हैं। स्टेट पार्टी वाले कभी कभी उधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ही पार्टी है कम्युनिज्म के बारे में और फिरके परस्ती फैसिस्ट ताकत है उसके बारे में लड़ने के लिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।